मॉर्निंग क्लास 9 के बच्चे आज लेसन नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। हमने इस चैनल पर लेसन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कंप्लीट किया है। 7, 8, 9 और 10 और 11 ये ज्योमेट्री के चैप्टर है, रेखा गणित के। अब हम लोग इन चैप्टर्स को बाद में करेंगे, पहले हम चैप्टर नंबर 12 करेंगे। चैप्टर नंबर 12 अध्याय 12 एक छोटा सा चैप्टर है, इसमें केवल 2 ही एक्सरसाइज हैं और एग्जाम्पल्स मिलाकर आई थिंक 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस के आसपास आपके इस चैप्टर में लगभग 20 to 23 क्वेश्चंस इसमें है और ये चैप्टर जल्दी कवर हो सकता है। इस चैप्टर का नाम है हेरोन्स का सूत्र, हेरोन्स फॉर्मूला। अभी क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पहले आप इसका इंट्रोडक्शन समझ जाए। देखिए ये एक त्रिभुज है, ये एक ट्रायंगल है और ये उसका आधार है, बेस, और ये इसकी ऊंचाई है, हाइट, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने छोटी क्लासेस में किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, ट्रायंगल का एरिया किस फॉर्मूले से निकाला था। ट्रायंगल को ऐसे शो करूंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो इस फॉर्मूले से किसी त्रिभुज का, किसी ट्रायंगल का क्षेत्रफल आ जाता है, एरिया। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगेगा जब हमारे पास किसी त्रिभुज की, किसी ट्रायंगल की बेस, आधार और ऊंचाई, हाइट दी हुई, तब ये फॉर्मूला लगता है। लेकिन अगर किसी त्रिभुज में, अगर किसी ट्रायंगल में ये तीनों भुजाएं अगर आपको दी, तीनों साइड्स अगर आपको दी, तो फिर आप त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो फिर आप ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे। इसके लिए लगाना पड़ता है हेरोन्स फॉर्मूला, हेरोन्स का सूत्र, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को, ट्रायंगल की तीनों साइड्स को ए, बी और सी सपोज करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले परिमाप, पेरीमीटर, किसी भी चीज का परिमाप, किसी भी चीज का पेरीमीटर मतलब उसकी सभी तरफ की भुजाओं का योग, उसके ऑल साइड्स का सम होता है। तो इसकी सभी भुजाएं ऑल साइड्स होती है a + b + c। अगर हम इसकी तीनों भुजाओं को जोड़ दें, तीनों साइड्स को जोड़ दें, मैं रिपीट कर रहा हूं, ABC मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाएं, तीनों साइड्स। अगर हम तीनों भुजाओं को जोड़ दें, तीनों साइड्स को प्लस कर दें, तो इस त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा पेरीमीटर, ठीक है। और अब मैं निकालने जा रहा हूं अर्ध परिमाप, जिसे आप कहोगे सेमी पेरीमीटर, जिसे काय से शो करेंगे, एस। अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर मतलब जो तीनों को आपने प्लस किया वो परिमाप है, पेरीमीटर। तीनों भुजाओं का योग, तीनों साइड्स का सम, परिमाप आएगा, पेरीमीटर। और अगर हम उसका आधा कर दें, हाफ, तीनों को प्लस करके परिमाप आएगा पेरीमीटर, और उसको 2 से भाग देके, तो उसे डिवाइड करके उसका आधा करेंगे तो अर्ध परिमाप आएगा, सेमी पेरीमीटर, इसे एस से शो करेंगे, ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूं हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये फॉर्मूला है √ वर्गमूल एस। एस मतलब अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, S - A पहली भुजा फर्स्ट साइड, S - B दूसरी भुजा सेकंड साइड और S - C तीसरी भुजा थर्ड साइड। ये फॉर्मूला है। यानी इस फॉर्मूले से आप किसी भी छोटे से बड़े, छोटा हो या बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। पर उसकी शर्त है, कंडीशन से कि यहाँ आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं, ट्रायंगल की तीनों साइड्स का दिया होना जरूरी है। मींस शॉर्टकट में अगर मैं आपसे पूछूं कि हेरोन्स फॉर्मूला क्या है,
हेरोन का सूत्र क्या होता है और इसका यूज क्या होता है, तो आप एक ही जवाब देंगे कि सर अगर हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हो, अगर हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स हो, तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए हेरोन्स फॉर्मूला, हेरोन्स सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। तीनों भुजाओं का होना जरूरी है, थ्री साइड्स का होना कंपलसरी। पहले S निकालेंगे, अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर, तीनों भुजाओं को, तीनों साइड्स को प्लस करके उसका आधा करेंगे, हाफ 2 से डिवाइड करेंगे और फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल का, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, हम एक्सरसाइज 12.1 पर आते हैं और इसके कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। पर ध्यान रखना, ये फॉर्मूले से किसी ट्रायंगल का एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है और उसके लिए हमारे पास तीनों भुजाओं का होना, तीनों साइड्स का होना कंपलसरी होता है। ओके, तो हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कम से कम 2 क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं, आप इसे समझें और प्रिपेयर करें, फिर हम आगे रोज के वीडियो में 3-3, 4-4 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए हमेशा की तरह हम लोग अभी तक जितने भी चैप्टर हम लोगों ने किए हैं, पहले उस चैप्टर का हमने एग्जांपल किया है, तो इस चैप्टर का भी हम एक एग्जांपल करके देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। यहाँ बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपको किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल whose two sides are 8 cm and 11 cm। उसकी दो भुजाएं दी है आपको, 8 cm and 11 cm, केवल दो भुजाएं दी है, ओनली 2 साइड्स हियर। और मैंने आपको अभी बताया कि तीसरी भुजा भी चाहिए, थर्ड साइड भी चाहिए, तीनों भुजाओं का होना, तीनों साइड्स का होना कंपलसरी है अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो। और यहाँ तो दो ही दी है, फिर क्या करें? फिर हमें एक और चीज दी है, परिमाप, पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। तो हम पहली भुजा को फर्स्ट साइड को ए मान लेंगे, दूसरी भुजा सेकंड साइड को बी सपोज कर लेंगे और तीसरी भुजा थर्ड साइड आपकी सी है। तो पहले हम परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी प्लस सी। a की प्लेस पे आपका 8 आएगा, b की प्लेस पे आपका 11 आएगा, c की प्लेस पे c आएगा इक्वल टू 32। 11 और 8 होता है 19, 19 प्लस c इक्वल टू 32। और c निकालने के लिए 32 में से 19, 19 माइनस करेंगे तो आपका c मतलब तीसरी भुजा थर्ड साइड आपकी 13 सेंटीमीटर आ जाएगी, 13 सेंटीमीटर। क्योंकि तीसरी भुजा के बिना, थर्ड साइड के बिना आप क्षेत्रफल एरिया नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब तीनों भुजाएं आ गई, तीनों साइड्स आ गई। अब हम पहले s निकालेंगे, s मतलब अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर। जब भी आप त्रिभुज का क्षेत्रफल, ट्रायंगल का एरिया निकाले तो सबसे पहली कंडीशन तीनों भुजाओं का होना जरूरी है, तीनों साइड्स का होना जरूरी है। और तीनों भुजाएं आने के बाद, तीनों साइड्स आने के बाद अर्ध परिमाप निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर, इसे s कहते हैं। और इसका फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। a की प्लेस पे 8, b की प्लेस पे 11, c की प्लेस पे 13 अपॉन 2। ठीक है, ये हो जाएगा 32 अपॉन 2, ये आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर। और वैसे भी पूरा परिमाप, पूरा पेरीमीटर 32 है, तो आपका अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर जो आएगा वो 16 आएगा, 16। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला, ट्रायंगल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये फॉर्मूला है s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। s की प्लेस पे आएगा 16, 16 माइनस 8, 16 माइनस 11 और 16 माइनस 13। a यानी फर्स्ट साइड, b यानी सेकंड साइड और c यानी थर्ड साइड। अब इसको माइनस करेंगे तो 8 आएगा, इसको माइनस करेंगे तो 5 आएगा, इसको माइनस करेंगे तो 3 आएगा। अब इसके बाद आप लोग इनका मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो लंबा काम हो जाएगा। उससे अच्छा तो ये कि आप इसे यही तोड़ दे, डिस्ट्रीब्यूट कर दे। जैसे इसे हम लिख सकते हैं 4 into 4, इसे हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 2, इसे हम नहीं लिख सकते, इसे भी नहीं कुछ कर सकते। अब वर्गमूल में, स्क्वायर रूट में 2 2 की जोड़ी या 2 2 के पेयर बनते हैं,
तो इन दोनों में से 4 बाहर आ जाएगा, इन दोनों में से 2 बाहर आ जाएगा, और इनके पेयर नहीं बन रहे तो इनका मल्टीप्लाई करके अंडर रूट के अंदर ही, वर्गमूल के अंदर रहने देंगे। 5 to the 10 is 30, तो 4 गुनी 8, 4 to the 8, अंडर रूट 30, वर्गमूल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर सेंटीमीटर में आएगा और स्क्वायर में आएगा क्योंकि क्षेत्रफल एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, वर्ग सेंटीमीटर में आता है। ये हो गया, बस सिंपल सा है, इस टाइप से आपका आंसर आएगा। अब इससे से रिलेटेड 2 क्वेश्चन और करवाता हूं मैं, देखिए। अभी हमने जो क्वेश्चन किया उसी से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। Which 2 sides are 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, उसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन है इसलिए हम कर देते हैं। ये पहली भुजा है फर्स्ट साइड जिसे आप A सपोज कर ले, ये दूसरी भुजा है सेकंड साइड जिसे आप B सपोज कर ले, और तीसरी भुजा थर्ड साइड C है जो हमें नहीं दी गई। अब वो बोल रहे हैं ट्रायंगल का एरिया निकालो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, लेकिन हमारे पास तीनों भुजाएं थर्ड साइड नहीं है, उसकी जगह पर हमें परिमाप दिया है पेरीमीटर। और वो दिया है आपको 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। तो हम पहले परिमाप का सूत्र लगाएंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे, इससे हम तीसरी भुजा थर्ड साइड प्राप्त करेंगे। देखते हैं, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है a + b + c = 42 सेंटीमीटर। a की प्लेस पे 18 आएगा 18, b की प्लेस पे 10 आएगा, प्लस c = 42। इन दोनों को प्लस करेंगे 28 + c = 42, और c निकालने के लिए 42 में से 28 माइनस करेंगे तो आपका c जो आएगा वो शायद 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए 42 में से 28 माइनस करो, आगे। अब हमें तीनों भुजाएं मिल गई, तीनों साइड्स मिल गई। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ट्रायंगल का एरिया, लेकिन उसके पहले हम S निकालेंगे, अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। इसका फॉर्मूला होता है a + b + c/2। a की प्लेस पे आपका 18 आएगा, b की प्लेस पे 10 आएगा, और c की प्लेस पे अभी अभी आपने 14 लाया 14/2, ठीक है। 28 और 2 42 सेंटीमीटर/2, फिर आ गया आपका 21 सेंटीमीटर। ये अर्ध परिमाप आ गया, सेमी पेरीमीटर। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ये फॉर्मूला लगा दे S - A S - B और S - C। पहले आपने S निकाल दिया, अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर। पहले आपने 3 भुजा में से 2 भुजा दी थी, 2 साइड दी थी, तो परिमाप का सूत्र लगाकर, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाकर तीसरी भुजा थर्ड साइड प्राप्त करी, और फिर अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर आप लोगों ने निकाला, ठीक है। और अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो देखिए S की प्लेस पर आपका 21 आएगा, S - A यानी 21 - 18, S - B यानी 21 - 10, और S - C यानी 21 - C, अभी अभी आपका 14 आया 14। ये ऐसे ही रहेगा, इसे इसमें से माइनस करेगी तो 3 आएगा, इसे इसमें से माइनस करेगी तो 11 आएगा 11, और इसमें से इसे माइनस करेगी तो 7 आएगा, ठीक है। अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 7, ये ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा, और ये भी ऐसे ही रहेगा। अब आप जोड़ियां बनाएं, पेयर, तो देखिए 3 3 2 टाइम से 1 टाइम आ गया, 7 7 2 टाइम से 1 टाइम आ गया, और ये 11 अंडर रूट में वर्गमूल में एक ही बार है इसलिए इसे वही रहने दो। तो 7 3 21 21 वर्गमूल 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्गमूल
21 वर्गमूल 11 सेंटीमीटर की घात 2 21 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आया, ट्रायंगल का एरिया। सेम क्वेश्चन है, आपको ये करते आना चाहिए। ओके, इसका 6 क्वेश्चन देखें आप। आज के वीडियो में 3 क्वेश्चंस काफी हो जाते हैं। एक्सरसाइज 12.1 में 6 क्वेश्चन है और 3 एग्जांपल है, 9 क्वेश्चन है। तो मैं कोशिश करूंगा कि शुरू अगले 3 वीडियोस में, मतलब इसके बाद और 2 वीडियो आएंगे, चैप्टर की ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया है। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब जिसकी दो भुजाएं, दो साइड बराबर होती है, इक्वल होती है। इसे ए बोलते हैं और इसे बी, और ये आपकी सी है। ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। इसकी जो दो बराबर भुजाएं है वो 12-12 सेंटीमीटर है, 12-12 सेंटीमीटर। और तीसरी हमें नहीं पता, और जब तीसरी नहीं पता है तो पहले हम तीसरी को पता करेंगे, तभी एरिया निकल सकता है, तभी क्षेत्रफल निकल सकता है। और हमें इसका पेरीमीटर दिया है, परिमाप दिया है, और वो है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। देखिए, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और समद्विबाहु त्रिभुज में, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, इसकी दो भुजाएं, टू साइड्स इक्वल होती है, और दोनों बराबर भुजाएं, दोनों इक्वल साइड्स हमें दी है 12-12 सेंटीमीटर, 12-12 सेंटीमीटर। और हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, एरिया। लेकिन पहले हमारे पास तीसरी भुजा थर्ड साइड का होना जरूरी है, तो पहले हम तीसरी भुजा थर्ड साइड निकालेंगे। परिमाप पेरीमीटर के फॉर्मूले से, जो होता है a + b + c, और वो दिया है 30। a की प्लेस पे 12 आएगा 12, b की प्लेस पे 12 आएगा 12, और c की प्लेस पे c आएगा इक्वल 30। इन दोनों को प्लस करें, 24 + c = 30। c निकालने के लिए 30 में से 24 माइनस करेंगे, तो आपका c आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों भुजाएं आ गई, तीनों साइड्स आ गई। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए पहले s निकालेंगे, अर्ध परिमाप, सेंटीमीटर। 12 c की प्लेस पे 6/2, इनको प्लस करेंगे तो 30/2, 30/2, तो ये आएगा 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। वैसे भी आपका परिमाप पेरीमीटर 30 है, आधा करेंगे, हाफ करेंगे, तो अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर 15 आएगा, 15। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, एरिया, हेरोल्ड्स के फॉर्मूले से, s - a, s - b and s - c। तो s की प्लेस पे आएगा 15, 15, फिर 15 - a की प्लेस पे 12, 12, फिर 15 - b की प्लेस पर 12, 12, और फिर 15 - c की प्लेस पे 6। तो देखिए क्या होगा, ये 15 आएगा, 15, ये 3 आएगा, ये भी 3 आएगा, और ये आपका 9 आ जाएगा। अब हम इसे तोड़ेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 5, ये 3 एज इट इज रहेगा, ये 3 एज इट इज रहेगा, इसे हम लिख सकते हैं 3 × 3। अब जोड़ियां जमाएं, पेयर बनाएं, तो इसमें से 3 बाहर आएगा, इसमें से भी 3 बाहर आएगा, और इन दोनों के पेयर नहीं बन रहे, तो 5 × 3 = 15 वर्गमूल में अंडर रूट में रहेगा। तो 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, वर्गमूल 15, अंडर रूट 15 सेंटीमीटर की घात 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप 9/15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे आज मैंने आपको 3 क्वेश्चंस कराया, तीनों बिल्कुल एक जैसे। ओके।